सभी मित्रों को नमस्कार। मैं भगाराम देवासी, आप देख रहे हैं जेतेश्वर मीडिया। साथियों, आज मैं आया हुआ हूँ गोयनेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ पर हर श्रावण के सोमवार को भव्य मेला रहता है और हमारे साथ हैं पुजारी जी। उनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। राम राम सा। राम राम सा। राम राम। बाबा जी, आप कौन हो में और कितना सालों थे अटे पूजा करे रहे हो? मारा नाम बाबू सिंह राजपुरोहित। हाँ। पहले मेरा पिताजी यहाँ पे पूजा करते थे, नारायण सिंह नाम था। और उससे पहले मेरे दादाजी जो राजा ही राज करते थे ना, गुलाब सिंह जी, उसी टाइम में इस पहाड़ के पीछे मेरे दादाजी को जमीन भेंट की थी। मतलब इनके जो पहला लड़का हुआ था पदम सिंह, उनको बोलते कंवर साहब, मतलब वधाई लेके सिंदरी गए थे। उस टाइम में कागज वगैरह, कोई पोस्ट वगैरह का फोन नहीं था, तो वहाँ पे वधाई देने के लिए गए थे। तो के महाराज के कैसे आए आप? तो कि मैं के हुक्म वधाई लेके आया हूँ। तो आपके कंवर साहब हुआ है। तो के दो सोने की मोहर निकाल के दी। तो मेरे दादाजी ने वो वापस कर दी कि भाई इसको मैं क्या करूं, ये तो कल पूरा हो जाएगा। ऐसी हमको कोई चीज दो के पेढ़ी दर पेढ़ी के याद करे। तो कि महाराज आपको क्या चाहिए बोलो। तो कि मेरे को तो इस पहाड़ के पीछे जमीन पड़ी वो दे दो। तो पेढ़ी दर पेढ़ी याद करे। तो सरकारी 211 बीघा जमीन दी वो गुलाब सिंह। तो आज हम सब गुण गा रहे हैं, तीसरी पेढ़ी हम इधर पूजा दे रहे हैं। कोई पगार वगैरह कुछ नहीं, बस सेवा दे रहे फ्री में। मेरे पिताजी ने 50 साल सेवा की, मेरे को 15 साल हो गया है। तो इधर फिर बाद में वो राजा ही राजपाट, बाद में ये राज आ गया सरकार का, फिर इन्होंने संन्यास ले लिया। उस टाइम में इनके पास में 1000 गायें थी। इधर सब 1500 बीघा ये सब अभी फॉरेस्ट में जमीन दे दी है, सब भेंट में। बाकी की 1000 बीघा इनके नाम पे। उस टाइम में ये इधर बस माला ही भगवान का नाम शिव शिव रट रहे थे। बाद में इधर अकाल पड़ गया एकदम, 3 साल लगातार कोई सारा पानी कुछ नहीं। फिर यहाँ से गायें गुजरात की ओर लेके चले गए। बाद में वहां पे 15 साल गाय रखी। तो उधर भी ऐसे आया टाइम के थोड़ा मुसीबत आ गया। वो जो उधर का वाणिया था ने, वो दाड़ा वगैरह सारा ऐसा कुछ दे नहीं रहा था कि भाई ये क्या देंगे, ये तो माड़ा फेरा पकड़ है, इनके पास क्या लेंगे। बाद में ऐसा चमत्कार कुछ हुआ, बैठे थे ऐसे, फिर शिव जी के ऊपर छोड़ दिया, महादेव जी के ऊपर कि अब करेगा तो मेरा ये महादेव करेगा, नहीं तो गाया जाने वो तुम जानो। तो थोड़ी देर में एक साधु महात्मा आया, सब बैग काला लेके आए, उधर बैग रखा। फिर बोला कि ये मेरा बैग इधर पड़ा, मैं आता हूँ, मतलब पैसा पानी करके सोस वगैरह जाके आता हूँ। तो उधर थोड़ा दूर खड्डा था, खड्डे में जाके वो तो महात्मा बैठ गए। 2-5 मिनट हुआ, रावल साहब ने बोला कि भाई भोला जी डिब्बारी वहां पे ग्वाले थे, तो के भोला उनके पीछे जाने के, महात्मा आए नहीं अभी तक, इनका बैग पड़ा है अंदर, क्या है। पीछे गए तो उधर कोई नहीं। तो थोड़ी देर में बोला कि ये बैग तो देखो है क्या अंदर। तो देखा तो उस टाइम में लाख रुपया बहुत मायना रखा, आज करोड़ों के बराबर था। वो लाख रुपया वो मतलब महादेव जी था, वो रख के चले गए। बाद में वो उस जो वाणिया का कर्जा सब वो दे दिया, जो लाया था ने दाला वगैरह सामान ला दे दिया। उस वाणिया को सब ऐसा ये फेटा बांधा हुआ, रावल साई दिखे, जो आदमी में दिखे वो रावल साई दिखे। जब तक वहां पे 5 साल गायें रखी, तब तक उस वाणिया ने इन रावल साह को फ्री में दाला वगैरह सब दिया। गाड़िया वो बेचता था। फिर बाद में इधर जब देवलोक होने के टाइम में 1944 में, उस टाइम में यहाँ पे आ गए सिनेद्री। तो रावल साह देवलोक हो गए। बाद में गाय इधर लाई, गाय इनकी जो अग्नि संस्कार किया था ने, वहां पे उन घुमाई उनके ऊपर। मतलब ऐसा भी सुनने में आया था कि जब देवलोक हुए तब गाय अपने आप वहां पे आई। हाँ, मालूम पड़ गया था गायों को। वहां से ऑटोमेटिक दौड़ के मतलब इधर आ गई थी। फिर उधर अग्नि संस्कार उसके परिक्रमा करके
बाद में वापस इधर आ गई। गायें जो असली जो उनके हाथ से सरी हुई थी नी, बहुत दिन तक वो रोई पानी पड़ा उनके आंखों से कि उनको सब मालूम था कि ये कृष्ण अवतार है कोई, मतलब। और इधर नदी के है ना, ये नदी के किनारे इधर माला जो गायें उधर ही सराते थे, 10-15 साल इधर ही माला रटते थे। तो इनको मतलब महादेव सिद्ध हो गए थे एकदम, जब नाम लेते थे तो हाजिर हो जाते थे, मतलब इतना पर। आज भी इस गोयना के अंदर आप इस मंदिर के आप इधर बोल देना मन में, मतलब कोई भी धारणा कर लेने की ये मेरा काम होना चाहिए, तो 100% मैं कहता हूँ होता है। मैं इधर 15 साल से हूँ, तो मेरे को मालूम है, मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला हूँ। एक कल भी था ये टाबरा का, उसके बच्चा नहीं हो रहा था कि महाराज के मार लड़कों को नहीं आपको करो, तो देखो मेरे पास तो मैं कुछ नहीं है, ये महादेव और आशा करी जीव समाधि इसके नीचे मंदिर के। आप जो मन में जो धारणा करके आए वो 100% पूरी होती है। तो उनको मैं एक नारियल का बीज और ये धुने की बबूती दी, उनके साथ में उनके घर वाली थी, तो मैं इनको मतलब दे दो तो आपको 9वें महीने लड़का होगा। तो हकीकत के अंदर उनको लड़का हुआ, 11 साल की लड़की थी, बाद में लड़का हुआ। मैंने मेरे आंखों से, नजरों से, हाथों से काम किया हुआ है, सब महादेव जी की कृपा है। और प्रसाद जो आप देखोगे नहीं, मन में धारणा कहाँ से भी हजारों किलोमीटर दूर से आओगे, आपकी मन में धारा हुआ काम सफल होगा। इतना मंदिर कितने? मंदिर इधर 3 तो ये नीचे है, बाकी 70 से लगा के कम से कम 25-30 मंदिर है इस पहाड़ के अंदर, मतलब। तो अलग अलग मूर्ति है, सब राम लक्ष्मण का झूला और राज राजेश्वर 3 मूर्ति उसके साथ में, महादेव शिव पार्वती और नीचे हनुमान जी और धर्मराज की मूर्ति है, और ये जगत गुरु शंकराचार्य की है, हिंगलाज माँ की है, अलग अलग मंदिर है सब। और हिंगलाज माँ के मंदिर में जो आप धारणा करके जाओ, उधर भी कोई भी काम सफल होता है, लेकिन वहाँ पे ये पीला भवरा का बहुत मध्य रहता है, तो उसको शाम के टाइम में जाना पड़ता है उधर। तो इतना भी उधर भी चमत्कार है हिंगलाज का, पहाड़ों के अंदर बहुत अंदर मंदिर है, वो भी उसी टाइम में रावण शाह के हाथों से बनाया हुआ मंदिर सब। अभी यहाँ पे कौन देखता है पूरा ये? अभी इनका ये 3री पीढ़ी है, मतलब पोते विक्रम सिंह जी, वो भी मेन गादी पे रावण साहब विक्रम सिंह नाम है। ये 3 भाई है, और उनके भी है भंवर साहब, उसको बोलते हैं राजस्थानी भाषा में भमसा। तो वो भी 3 भाई है, तीनों भाइयों के एक एक, उनके भी एक एक लड़के है। 4थी पीढ़ी मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों से। तो ये इतिहास है, और बाकी तो मैं यहाँ पे ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो ये मेला होता है तो महाशिवरात्रि के दिन सोने का पहाड़ होता है। हाँ, ये हकीकत। एक क्षण के लिए वो, मतलब जो जानकार होता है, माला फेरता है, कोई भगवान की पहुंच रखता है नहीं, लालच में के ये अपना बैठे है ना, सोने का बन जाएगा, सोना लेके चले जाएगा, ऐसा नहीं। जो जानकार है नहीं, वाकई में उसको दिखता है एक क्षण के लिए सोने का बनता है ये पहाड़, और केसर बरसती है इसके ऊपर, वो भी केसर तो बरसते हुए हमने भी देखी है। मेन को मेड़ो रिया करे, मेन मतलब ये नीचे आशागिरी जी की जीवित समाधि है, महात्मा थे, जूना पत्रा से शराब दे के आए थे, जूना सब जूना, 3 एक गुरु के चेले थे, गंगागिरी और भावगर मीठे चले गए वो, तो इधर आशागिरी जी। तो ये झोली में अंगारा डाल के आए थे वहां से, कि जहाँ पे अंगारा जलेगा वहां पे मैं बैठ जाऊंगा तपस्या करने। तो इधर आए इस जाड़ के नीचे मंदिर के पास में, तो इधर बैठे तो ये अंगारा एकदम जलने लगा। तो बोला कि मैं तो यहीं पे माला रटूंगा और समाधि यहीं पे लूंगा। बाद में इधर समाधि ली, मंदिर बना, तो कोई कोई आते थे, मतलब कोई दिया रखते थे ऐसा, कोई कोई आते थे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐसा मन सबको ऐसा
चमत्कार दिखने लगा, नहीं कोई भी काम सफल होने लगा। बाद में धीरे 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 ऊंट लेके आते थे। ऊंट के कोई भी बीमारी होती थी कि भाई ये पशु ठीक हो जाएगा तो मैं कोई ना जाके नाली चढ़ा दूंगा, तो ऊंट ठीक हो जाता था। ऐसे धीरे धीरे फिर खिलौना वगैरह ऐसा दुकानें भी आने लगी मेरी समझ में। मैं जब 10 साल का था तब आता था, तो 10-15 दुकान आती थी खिलौने वाली। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब मेला बढ़ने लगा। तो मैं भी पहला श्रावण यहाँ पे मेला लगा, उस टाइम में पहली बार मैं ही बैठा था इधर। उसी टाइम में 100 लोग आए थे श्रावण के। मेरे हाथों से वो श्रावण चालू हुआ है। बाद में धीरे धीरे दूसरा श्रावण आया तो 1000 आदमी आए। बाद में यार गुजरात में इतने श्रावण के आते थे, राजस्थान में शिवरात्रि का मेला लगता है, ये बात क्या है? बात तो ये आशा गिरी का चमत्कार है, मतलब कोई भी काम सफल होता है। इसीलिए फिर श्रावण का जो शिवरात्रि से 4 गुना मतलब मेला ज्यादा ही लगता है। ऐसा है कि भोलेनाथ की भी कृपा होती है और आशा गिरी जी महाराज की भी कृपा होती है। दोनों का नाम लेने से मतलब काम सिद्ध हो जाता है। ये इतिहास है मतलब मंदिर का। आप कोई भी हिस्सा मन में धार के आओगे, सब काम सफल हो जाएगा।